हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीकली करंट अफेयर्स है इसमें अब देखते हैं 18 से 24 अक्टूबर 2021 के वीकली करंट अफेयर्स में क्या है आपके लिए आगामी परीक्षा जो होने वाली है उन सब के को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि इस वीक में करंट अफेयर्स के में क्या क्या खास बातें हैं जो परीक्षा में याद रखने योग्य है। तो आइए देखते हैं। लूसी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया है। नासा द्वारा कौन? लूसी अंतरिक्ष यान ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया है। क्लियर। अब दूसरा देखिए, किन्नौर हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट में लिखा होता है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। शॉर्ट में लिखा होता है चूंकि बोर्ड में स्पेस कम होता है और नॉर्मली जो जरूरी बातें हैं उसको लिखी जाती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाते होंगे। जैसे देखिए, किन्नौर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जहां पे 100% टीकाकरण 18 वर्ष और उससे ऊपर के जितने लोग हैं उनको, मतलब वैसे 100% पॉपुलेशन को टीका वहां दे दिया गया है। किसका? कोविड का। तो देश का यह पहला जिला है। कौन? किन्नौर, जो हिमाचल प्रदेश का जिला है। हिमाचल प्रदेश ये राज्य में है, वहां 100% पॉपुलेशन का टीकाकरण हो गया है। कौन पॉपुलेशन? 18+ पॉपुलेशन, क्योंकि टीका 18+ पॉपुलेशन को दिया जा रहा है अभी। हालांकि 2 से 18 के लिए भी टीका एक ऑथराइज किया गया है, लेकिन अभी वो क्या परीक्षण स्टेज में मानिए उसको अभी। तो फिलहाल हम ये जाने कि किन्नौर यह पहला जिला है देश का जो हिमाचल प्रदेश में है जहां पे 100% लोगों का टीकाकरण हो गया है। अब आइए देखते हैं क्या है। भारतीय सेना को स्वर्ण पदक। भारतीय सेना में किसको? गोरखा राइफल्स को। कहां पे स्वर्ण पदक? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। ये कहां पे हुआ है? यूके, ब्रिटेन द्वारा एक पेट्रोलिंग अभ्यास होता है, गश्ती अभियान जो आर्मी द्वारा किया जाता है। तो यूके में, ब्रिटेन में कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग अभ्यास एक ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें समूचे विश्व से 96 आर्मीज उसमें ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत के गोरखा राइफल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और यह बेसिकली पेट्रोलिंग एक्सरसाइज जो है, यह एक तरह का कंपटीशन था जिसमें देखना था कि कौन सी किस देश की सेना में सबसे अधिक सहन शक्ति है, जो एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को बिल्कुल ठीक रखे और गश्ती में बिल्कुल अव्वल आए। तो इस संदर्भ में भारत का जो गोरखा राइफल्स है इसको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? ये यूके में, ब्रिटेन में। भारतीय सेना को स्वर्ण पदक। भारतीय सेना में किसको? गोरखा राइफल्स ने इसमें भाग लिया था। यूं कहिए कि गवर्नमेंट द्वारा गोरखा राइफल्स को भेजा गया था। अब आइए देखते हैं क्या है। G20 इनोवेशन लीग, यह एक प्रकार का पहल है। G20 इनोवेशन लीग, इसमें होनहार स्टार्टअप, कहने का मतलब कि वैसी कंपनी, G20 जो कंट्रीज हैं उनमें से वैसे स्टार्टअप्स को, नए उद्योग को जो होनहार हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उनमें डेवलप होने की क्षमता है, प्रतिभा है, उसको आइडेंटिफाई करके और उसके लिए फंडिंग और दूसरी व्यवस्था की जाएगी। ऐसी पहल की गई है जिसका नाम क्या है? G20 इनोवेशन लीग। अभी हाल में ये पहल की गई है और इसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। यही है ये नया इनोवेशन लीग। अब आइए देखते हैं क्या है। तकाचर इनोवेशन एक तकनीक है बेसिकली। इसको लीड किया है विद्युत मोहन ने। ये भारत के हैं, इंडिया के हैं। तकाचर इनोवेशन एक बेसिकली तकनीक है। यह तकनीक क्या है? यह है जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, कृषि अपशिष्ट, उसको रिसाइकल करके कैसे उससे एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसको रिसाइकल किया जा सकता है, इससे संबंधित यह तकनीक है। इसको लीड किया है विद्युत मोहन ने और इसे अर्थ शॉट प्राइज मिला है, अर्थ शॉट पुरस्कार मिला है। इसको इन्वायरमेंट फील्ड का इको ऑस्कर, मतलब ऑस्कर पुरस्कार के रूप में माना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार का दर्जा इसको मिला हुआ है।
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने इसको शुरू किया था और नाम क्या है इसका, अर्थशॉट। तो तकाचर इनोवेशन जो एक टेक्निक है जिसको लीड किया है विद्युत मोहन ने, यह इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने किया और इसको, इस तकनीक को मिला है अर्थशॉट पुरस्कार। आगे देखते हैं क्या है, नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस, यह सेकेंड एडिशन था नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब अगला देखते हैं क्या है, भारत का भूस्थानिक जियोस्पेशियल, भूस्थानिक जियोस्पेशियल ऊर्जा मानचित्र, जियोस्पेशियल एनर्जी मैप भारत का जो है उसको लॉन्च किसने किया है, रिलीज किसने किया है, नीति आयोग द्वारा जारी इसको किया गया, रिलीज किया गया। ये भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र क्या है, यह ऐसा मानचित्र है जिसमें एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ संभव है और कैसे उसका प्रोडक्शन संभव है, इस बात की जानकारी के लिए यह मैप बेसिकली रिलीज किया गया है। अब आगे देखते हैं, भूदान ग्रोव पट्टिका, पट्टिका को अंग्रेजी में प्लाक बोलते हैं, ग्रोव जो है, ग्रोव GROV, यह एक ही तरह के पेड़ का एक झुंड होता है। तो भूदान ग्रोव पट्टिका प्लाक को का अनावरण किसने किया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहाँ पे, जेरूसलम में, इजराइल के जेरूसलम में विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। तो ये क्या है बेसिकली, ये गांधी जी का जो भूदान का कॉन्सेप्ट था जिसके अंतर्गत रीजनल क्षेत्र या कहीं विलेज को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे वहाँ खुशहाली लाया जाए, तो इस संबंधी अवेयरनेस के लिए यह भूदान ग्रोव पट्टिका विदेश मंत्री जयशंकर ने जेरूसलम में इसका अनावरण किया है। थोड़ा सा यूनिक है ये फैक्ट और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगला जो न्यूज़ है वो है नया क्वाड, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और इसको कहा जा रहा है नया क्वाड। आप पहले से जानते हैं क्वाड ऑलरेडी इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को लेकर बना हुआ है ऑलरेडी क्वाड, लेकिन जो इंडिया, इजराइल, USA और UAE के विदेश मंत्रियों ने हाल में जो एक बैठक की है जिसमें अब्राहम समझौता के संबंध में बातचीत की गई है और दूसरे मुद्दों पर भी बात चर्चा हुई है और सहयोग की बात हुई है। तो अब्राहम समझौता को आप यूं समझ लें कि यह ईसाई और मुसलमान दोनों के बीच विश्वास जगाने के संबंध में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक मीटिंग हुई थी और एक वक्तव्य जारी हुआ था, उसको अब्राहम समझौता किया गया था। इसका मुख्य पर्पस था आप यूं कहिए कि ईसाई और इस्लाम दोनों के बीच कैसे बेहतर संबंध हो, इसके लिए। तो इस संबंध में फिर से जो हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक इन 4 कंट्रीज के बीच, इसको कहा जा रहा है नया क्वाड, ऐसा माना गया है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क, ये एक पहल है किसके द्वारा, भारत के द्वारा। इसके अंतर्गत 35 वर्ष से कम उम्र के 75 देशों के ऐसे नेताओं को बुलाकर एक बैठक की जाएगी और यह पहल भारत कर रहा है, जिसमें 35 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को 75 देशों से आमंत्रित किया गया है। और इस पहल को क्या कहा गया है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क। यह अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इसका उद्देश्य भारत के द्वारा यह साबित करना कि लोकतंत्र के संबंध में भारत कितना इनिशिएटिव लेता है, कैसे वह आगे फोर रनर है, कैसे वह अग्रिम भूमिका निभाता है इस संबंध में। इसीलिए भारत यह पहल लेने के लिए रेडी है। अब अगला देखिए क्या है, PM मोदी अभिधम्म दिवस, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने अभिधम्म दिवस में भाग लिया। कहाँ पे, महापरिनिर्वाण मंदिर, ये कहाँ पे है, कुशीनगर में है। कब, 20 अक्टूबर को। और इसी समय इन्होंने क्या किया है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है। साथ साथ महापरिनिर्वाण मंदिर जो 20 कुशीनगर में है, वहाँ पे अभिधम्म दिवस, वर्षा काल जो 3 महीने का होता है, बुद्धिज्म में जानते होंगे आप, वर्षा काल की समाप्ति पर, वर्षा काल में 3 महीने जो होते थे, बौद्ध भिक्षु एक ही जगह रहते थे और ख़त्म होने के बाद फिर वो घूमने लगते थे। तो वर्षा काल के अंत को सिंबलाइज करता है अभिधम्म दिवस। इसमें PM मोदी ने भाग लिया है
और ये महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। और कुशीनगर में इन्होंने 20 अक्टूबर को क्या किया है? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। अब आगे देखिए क्या है, माउंट एशो ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन बनता है क्या इसमें कि माउंट एशो ज्वालामुखी किस देश में है? तो जापान में है। या फिर क्वेश्चन बनेगा यह किस द्वीप पर है? तो क्यूशु द्वीप पर। जापान में 3-4 द्वीप है, आपको पता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है। क्यूशु द्वीप कहाँ पे? जापान। यहाँ पे माउंट एशो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल में। अब आगे देखिए क्या है, ट्रूथ सोशल, यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नाम क्या? ट्रूथ सोशल। इसको शुरू करने वाले हैं कौन? यूएसए के, मतलब अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है फेसबुक से, ट्विटर से इनको बैन किया जा चुका है। तो इसीलिए इन्होंने यह पहल सोचा है कि करना है। और क्या करना है? एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करना है जिसका नाम होगा ट्रूथ सोशल, याद रखना है। अब आगे देखिए क्या है, कोंकण शक्ति अभ्यास, यह हिंद महासागर में किया जाएगा। और किसके किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। नाम क्या है? कोंकण शक्ति अभ्यास। अब इसके आगे देखिए क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, भारत का इसमें क्या है रैंक? 71वां रैंक है। इंडिया गॉट 71st रैंक इन वैश्विक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब मैंने इसमें फर्स्ट रैंक किसका है यह नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि इसमें 10 देशों को फर्स्ट रैंक मिला है। तो यहाँ पे वह क्या है, वह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंडिया को 71वां रैंक मिला है, यह महत्वपूर्ण है। किसमें? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अब आगे देखिए क्या है, बारबाडोस एक कंट्री है, यह कैरिबियन द्वीप है बेसिकली। वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा आपने, उसी के पास बारबाडोस एक कंट्री, एक द्वीप है बेसिकली, कैरिबियन द्वीप। बारबाडोस में पहली बार एक्चुअली क्या है, वहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। यह अपने आप में एक यूनिक बात है और इसलिए क्वेश्चन बनता है इससे। और इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सैंड्रा मेसन। तो आप बारबाडोस का करेंसी, बारबाडोस का कैपिटल कहाँ पे है वो, साथ साथ इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव ही हुआ है वहाँ पे। तो उसका नाम, ये सारी चीजें आप, सैंड्रा मेसन याद, ये नाम है राष्ट्रपति का। तो ये सारी चीजें आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। अनुपमा तो नहीं छूटेगा। अब देखते हैं क्या है, 15 सक्षम केंद्र, सॉरी 15 नहीं, ये 152 था, 2 मिस हुआ है। 152 सक्षम केंद्र जो है ये स्थापित किए गए हैं। ये है क्या? वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र, सक्षम केंद्र। ऐसे 152 सक्षम केंद्र स्थापित किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत। ये जो सक्षम केंद्र है, यह ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए और वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए यह सक्षम केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितना? 152 सक्षम केंद्र खोले गए हैं, वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र, सक्षम केंद्र। किस योजना के अंतर्गत? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत। दूसरा देखिए क्या है, नूरी, दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट का नाम क्या है? नूरी। हालांकि ये असफल रहा है ये, लेकिन फिर भी प्रक्षेपण, लेकिन फिर भी आपको इसका नाम ध्यान रखना है, नूरी। उसके बाद देखिए क्या है, डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा अभ्यास नामक क्या? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का परीक्षण किया गया। अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का परीक्षण किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? इस अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का परीक्षण जो है, ये अभ्यास नामक इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का परीक्षण, ये क्या है? बेसिकली मिसाइल सिस्टम के इवैल्यूएशन के लिए यह परीक्षण होता है। मिसाइल सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, क्या उसकी कैपेसिटी है, इसके इवैल्यूएशन के लिए अभ्यास नामक इस व्यवस्था का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। अगला क्या है देखिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं, इसकी चर्चा अक्सर रहती है। में 3 नए देश तुर्की, जॉर्डन और माली को शामिल किया गया है। पाकिस्तान इसमें पहले से ही शामिल
है, अर्थात पाकिस्तान को इस में पहले से ही ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका था और अब ग्रे लिस्ट में तुर्की, जॉर्डन और माली को भी शामिल किया गया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक्चुअली। ग्रे लिस्ट में जिन देशों को शामिल किया जाता है उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जो है आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं लिप्त है या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है देशों को। पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में तो था ही, उसको बरकरार रखा गया और 3 नए देश तुर्की, जॉर्डन और माली को उसमें शामिल किया गया। अब देखिए क्या है, MK-54 टॉर्पीडो है। ये MK-54 टॉर्पीडो भारत का इसकी खरीद के लिए USA से समझौता हुआ है। अमेरिका से समझौता हुआ है किसका? भारत का। किस चीज के लिए? MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए। अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, चीन द्वारा सीमा कानून, बॉर्डर लॉ लाया गया है। यह बेसिकली भारत के लिए एक खतरे का सिग्नल है, क्योंकि इसका भारत के साथ सीमा विवाद अभी भी कायम है और बातचीत चल रही है 17वें 18वें दौर की, जो निश्चित रूप से असफल रहा है। और इस बीच सीमा संबंधित लॉ को लाना कहीं ना कहीं चीन के रवैये में एक कठोर परिवर्तन को बतलाता है। तो हाल फिलहाल में या रिसेंटली किस देश द्वारा सीमा कानून लाया गया? तो चीन द्वारा। यह आपको प्रश्न बन सकता है। इस तरह से 18 से 24 अक्टूबर के बीच का यह फैक्ट्स है जो आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।